बात करते हैं भारत और कनाडा की। भारत और कनाडा के बीच घमासान में कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो और खालिस्तानी आतंकी की साजिश अब सामने आ गई है। ट्रूडो भारत के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा अभियान चला रहे हैं। इसका खुलासा खालिस्तानी आतंकी और ट्रूडो की पुलिस ने किया है। आतंकी पन्नू ने अपने खुलासे में दो टूक कहा कि उसका सीधा संपर्क कनाडाई पीएम के दफ्तर से है। पन्नू पिछले 2 से 3 साल से ट्रूडो कार्यालय के साथ टच में है। इतना ही नहीं, कनाडा पुलिस का मानना है कि भारत नहीं, कनाडा की सरकार की वजह से उसके देश में खालिस्तानी कट्टरपंथी पनप रहे हैं और ऐसे में ट्रूडो की नासमझी और सियासी मजबूरी की वजह से भारत और कनाडा में टेंशन बढ़ गई है, जिसकी तहमत अब ट्रूडो पर लगी है। भारत कनाडा में तनाव, ट्रूडो का उल्टा पड़ा दाव, आतंकी पन्नू की साजिश, कनाडाई पुलिस ने खोली पोल, जस्टिन ट्रूडो का सेल्फ गोल, पन्नू की जाल में फंसे ट्रूडो। भारत के खिलाफ आग उगलने वाले कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो खुद अपने जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। वो भारत के खिलाफ फर्जी अभियान चला रहे हैं, लेकिन अब ट्रूडो बेनकाब होते जा रहे हैं। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो को बेनकाब करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो है खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू। पन्नू ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बताएंगे पन्नू ने क्या खुलासा किया है। इससे पहले ये जान लीजिए कि गुरपतवंत सिंह पन्नू और उसका संगठन सिख फॉर जस्टिस कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की देखरेख में पल रहा है। उसका आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस पिछले 2 से 3 सालों से कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के संपर्क में है। पन्नू ने दावा किया कि ओटावा न्याय, कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उसने बताया कि ट्रूडो को भारत के खिलाफ जानकारी दी गई थी, खासकर जब उसके सहयोगी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई। इतना ही नहीं, पन्नू ने भारतीय उच्चायोग के खुफिया नेटवर्क के बारे में भी ट्रूडो को फर्जी जानकारी मुहैया कराई थी। पन्नू फिलहाल अमेरिका में रहता है और सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन चलाता है। उसके पास अमेरिका और कनाडा दोनों देशों की नागरिकता है। And Sikhs for Justice have been communicating with the Prime Minister office for the last 2 to 3 years, detailing all the spy network that Indian High Commissioner who has been expelled, Sanjay Verma, he's the second in command in Vancouver, Manish. And before Manish, there was Amarjeet Singh, who basically laid out all the spy network through their Indo-American contacts in Canada. So after years of giving information to the Canadian government, when PM Trudeau came out and RCMP came out, and that was a positive and one step forward for the justice. But I think expelling an Indian diplomat who orchestrated and provided logistics and intelligence support to the Indian agents who assassinated Hardeep Singh Nijjar is not the end of the road of justice. This is just a starting point. What we feel, pro-Khalistan Sikhs as a Canadians, that the consulates in Vancouver, Indian consulates, in Toronto, that needs to be permanently shut down because expelling Indian diplomats and India sending other diplomats to fill that vacancy is not going to dismantle the spy network. खालिस्तान समर्थन की बात भी कबूली।
ट्रूडो एक तरफ भारत पर उनके देश में मौजूद सिख समुदाय पर हमला करने का आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ उनके ही देश की पुलिस ने ट्रूडो की पोल खोलकर रख दी। कनाडा पुलिस ने यह स्वीकार कर लिया है कि उनके देश में खालिस्तान समर्थक गुट जमकर फल फूल रहे हैं। भारत बार बार कनाडा से खालिस्तानी आतंकियों पर नकेल कसने का अनुरोध करता रहा है। ट्रूडो सरकार हमेशा से ही अपनी धरती से भारत में किसी भी प्रकार की साजिश रचे जाने की बात से इनकार करती रही। एक सवाल पर अब खुद कनाडा पुलिस ने स्वीकार किया कि कनाडा में यहां प्रो खालिस्तानी तत्व अच्छे से फल फूल रहे हैं। Jasgaran Sandhu from Boz News. We just heard today that India is targeting, using the terminology I'll share, the South Asian diaspora. To be more specific, is the main target of transnational repression or foreign interference and organized crime, including what we just heard, extortions, actually the Sikh Canadian community? So yes, I mean, it is targeting the South Asian community, but what we've seen is there's specific targeting of pro-Khalistan elements in Canada, or members of the pro-Khalistan movement. ट्रूडो साजिश, मित्र राष्ट्र से अपील। जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ अपने मित्र देशों को लामबंद करने की कोशिशों में जुट गए। अपने दोस्त ब्रिटेन से इस मामले में मदद मांगी है। जस्टिन ट्रूडो ने ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर को फोन मिलाया। ट्रूडो ने पिछले साल कनाडाई नागरिक हरदीप निज्जर की हत्या में भारतीय अधिकारियों के शामिल होने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, ट्रूडो ने विशेष रूप से अमेरिका सहित अपने निकट सहयोगियों से भी मदद मांगी। बहरहाल ट्रूडो भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलते रहे हैं, लेकिन खालिस्तानी आतंकी पन्नू और कनाडाई पुलिस के खुलासे से साफ हो गया है कि जस्टिन ट्रूडो अपने खतरनाक स्टंट में पूरी तरह से फंस गए। पहले ही भारत ने कनाडा के आरोपों को बेबुनियाद और बकवास करार दिया था। ऐसे में साफ हो गया है कि कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो की नासमझी और चुनावी सियासत की वजह से उनका मुल्क खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ बन रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में कनाडा में ये परेशानी बहुत बड़ी होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।